नमस्कार, मैं सोहन सिंह। आप देख रहे हैं बीपीटीएम बुलेटिन। आज की बड़ी खबर के 10 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इससे क्या पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा, क्या सूर्य पर प्रभाव पड़ेगा और क्या हमारे देश पे प्रभाव पड़ेगा इस सूर्य ग्रहण का, चलिए जानते हैं पूरे डिटेल में। 10 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण से रिंग ऑफ फायर का नजारा देखने को मिलेगा। नासा के मुताबिक रिंग ऑफ फायर का सबसे शानदार नजारा रूस और कनाडा में देखने को मिलेगा। अमेरिका और ब्रिटेन में ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा। स्कॉटलैंड में सूर्य का 30% हिस्सा और दक्षिणी इंग्लैंड में 20% हिस्सा ही ढका नजर आएगा। अमेरिका के पूर्वी राज्यों में ये 70% तक दिख सकता है। चांद पृथ्वी के आसपास एक अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाता है। इस वजह से पृथ्वी से चांद की दूरी हमेशा घटती बढ़ती रहती है। जब चांद पृथ्वी के सबसे ज्यादा दूर होता है उसे एपोजी कहते हैं और जब सबसे नजदीक होता है तो उसे पेरिजी कहते हैं। 10 जून को जब सूर्य ग्रहण होगा तब चांद लगभग एपोजी पर होगा, यानी पृथ्वी से सबसे दूर। इस वजह से चांद का आकार सामान्य के मुकाबले कुछ छोटा दिखाई देगा। अपने इस छोटे आकार की वजह से चांद सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा और चांद की सतह के किनारे से कुछ रोशनी धरती पर आती रहेगी। धरती से देखने पर ये लाल गोले जैसी दिखाई देगी। इसे ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान सूर्य से आने वाली रोशनी चांद के बीच में आ जाने की वजह से धरती तक नहीं पहुंच पाती और चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। दरअसल सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती रहती है और पृथ्वी के आसपास चंद्रमा। इसी वजह से तीनों कभी न कभी एक दूसरे के सीध में आ जाते हैं। इन्हीं वजहों से सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ब्रिटेन और आयरलैंड के लोगों को अर्ध चंद्राकार सूर्य नजर आएगा। वहीं अमेरिका में लोग सूर्योदय के समय आंशिक ग्रहण देख पाएंगे। सूर्योदय के समय ग्रहण की घटना को भी दुर्लभ माना जाता है। भारत में 10 जून को लगने वाला ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इस कारण ग्रहण के पहले लगने वाला सूतक भी मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन भारत में इसका प्रभाव न होने के कारण 10 जून को मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे। ज्यादातर एक साल में 2 बार सूर्य ग्रहण होता है। ज्यादा से ज्यादा ये संख्या 5 तक जा सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। नासा के मुताबिक पिछले 5000 साल में सिर्फ 25 साल ऐसे रहे हैं जब 5 बार सूर्य ग्रहण पड़ा। आखिरी बार 1935 में साल भर के अंदर 5 बार सूर्य ग्रहण पड़ा था। अगली बार ऐसा 22,006 में होगा। ऐसा कोई भी सूर्य ग्रहण पृथ्वी के केवल कुछ इलाकों में ही दिखता है। इस साल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये 4 दिसंबर को पड़ेगा। इसकी शुरुआत सुबह 10:59 पर होगी और ये दोपहर 3:07 में खत्म होगा। ये सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। 148 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 2021 का ये सूर्य ग्रहण इसलिए खास है क्योंकि शनि जयंती पर ग्रहण का योग करीब 148 वर्ष के बाद बन रहा है। इससे पहले शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण 26 मई 1873 में हुआ था। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक भारत में पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक ग्रहण ही नजर आएगा, लेकिन ज्योतिषाचार्य के मानना है कि भले ही ग्रहण आंशिक हो लेकिन इसके दौरान नियमों का पालन करना जरूरी है। वहीं सूर्य ग्रहण की समय सीमा की बात करें तो कब लगेगी, तो 10 जून को यह दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम 6:41 पे समाप्त होगी। वहीं सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे क्या कहना है। ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण के दौरान नए काम की शुरुआत नहीं करना चाहिए, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, नाखून काटना, कंघी करना, ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, चाकू या धारदार चीज का इस्तेमाल न करे और कोई भी शुभ काम का आरंभ न करे। वहीं ग्रहण से पहले पके हुए भोजन में तुलसी का पत्ता डालकर रख दे। ग्रहण के समय इष्ट देव की पूजा न करे, उन्हें मंत्रों का जाप न करे। ग्रहण के समय घर के मंदिर के कपाट बंद कर दे। सूर्य ग्रहण के दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करे, घर की सफाई करे। ग्रहण
से जुड़ी कुछ और बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, वो जानिए। साइंस के मुताबिक जब सूर्य, चंद्रमा और धरती एक सीध में आ जाते हैं, उस वक्त चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यानी धरती से देखते वक्त चंद्रमा एक तरह से सूर्य को थोड़ी देर के लिए ढक लेता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, धरती सूर्य के चक्कर काटती है और चंद्रमा धरती के आसपास घूम रहा है। इसलिए हर महीने की अमावस्या को ये स्थिति बनती है जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच आता है। लेकिन हर बार सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा एक समान तल पर चक्कर नहीं लगाते। चंद्रमा की कक्षा 5 डिग्री पर झुकी होती है, इसलिए हर बार चंद्रमा के बीच में आने पर उसकी छाया धरती पर नहीं पड़ती। ये स्थिति 3 तरह से होती है। आंशिक सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा से छिप जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है और धरती पर कुछ देर के लिए रात जैसा नजारा हो जाता है। और वलयाकार सूर्य ग्रहण, यहाँ चंद्रमा सूर्य के बीच होता है, लेकिन उसे पूरी तरह नहीं ढक पाता। नतीजा, चंद्रमा के चारों ओर सूर्य का हिस्सा नजर आता है और एक रिंग यानी छल्ले सा आभास होता है। ऐसा होता क्यों है? तो जब चंद्रमा धरती के परिक्रमा पथ को सूर्य के साथ एक सीध में काटता है, तब चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है और इस स्थिति में चंद्रमा की घनी छाया में आए धरती के क्षेत्र से पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाता है। जब कभी पृथ्वी और चंद्रमा इन कटाव बिंदुओं पर एक साथ न होकर थोड़ा आगे पीछे होते हैं, इस स्थिति में आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। धरती दीर्घ वृत्ताकार परिधि में चक्कर काटती है। ऐसे में वो कभी सूर्य से नजदीक होती है तो सूर्य बड़ा नजर आता है, और जब अधिकतम दूरी पर होती है तो सूर्य का बिंब छोटा दिखाई पड़ता है। इसी तरह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। ऐसे में जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो और पृथ्वी सूर्य के निकटतम, तो एक सीध में आने के बाद भी चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को नहीं ढक पाता और सूर्य के बीच नजर आता है। इस स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक बात और, चंद्रमा की छाया धरती के सीमित क्षेत्र को ढकती है, इसलिए सूर्य ग्रहण धरती के उसी क्षेत्र में देखा जाता है जिस पर उस समय चंद्रमा की छाया पड़ती है। यही वजह है कि हर बार हर जगह सूर्य ग्रहण नहीं देखा जाता। रिपोर्ट PPDM न्यूज। शेयर करिए अन्य लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, और हमारे वीडियोज को लाइक करिए जरूर से जरूर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आगे के हर एक अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।